सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आपने देखा होगा अक्सर कि कारपोरेट्स का जो सिस्टम है वो कैसा होता है। कुछ उसके नियम कानून होते हैं, उसकी शर्तें बनाई जाती हैं कि किस आधार पर जो है तो आसपास के जो लोग हैं और जहाँ तक इनका फैलाव होता है, घेराव होता है कि कितने हद तक जो है तो हमें अपनी कंपनी का काम करना है। आज धीरे धीरे करके जिस तरह से जो हालात बनते जा रहे हैं, खास तौर पर चाहे कोई भी कारपोरेट्स कंपनी हो, जिनमें सबसे बड़ी बात सामने आई थी SCCL का वह क्षेत्र जहां पर आप देख पाते होंगे कि अक्सर जो है तो वहां पर माइंस बनाई जाती है, खुदाई की जाती है और खुदाई करने के दौरान जो है देखते होंगे किस तरह धूल डस्ट के अंबार भी लगे होते हैं। लेकिन उससे पहले जिस स्टोरी को आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, दरअसल अनोखपुर ज़िले की माइंसें SCCL जमुना कोतमा क्षेत्र के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर कई ऐसे खदानें हैं, कई ऐसे गांव हैं जो आज धीरे धीरे करके जो है तो वीरान होते जा रहे हैं। तो उनमें सबसे बड़ी कहानी आज की जो है तो मैं आपको बताऊं, आमाडांड क्षेत्र से लगा हुआ एक छोटा सा गांव निमहा और इसके आसपास के भी कुछ गांव हैं जिन्हें हम आपको बाद में दिखाएंगे कि वहाँ के हालात आखिर हैं क्या। जिस निमहा गाँव में आज हम आए हुए हैं उस निमहा गाँव की हालत ये है कि यहाँ पर लोगों को किस तरह से ऐंठा गया है, या कहा जाए कि उन्हें किस तरह से SCCL प्रबंधन ने अपना काम निकालने के लिए किस तरह से यहाँ के लोगों को छला है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर के जो हालात हैं जिसका हमने जायज़ा लिया, यहाँ पर के लोगों से बात की, तो लोगों का कहना ये थे यहाँ पर के जो ग्रामीण जन है काफ़ी आक्रोशित भी होते हैं। और कई सारे लोगों ने जो हमें बताया तो यहाँ के हालात बड़े गंभीर हैं। इन हालातों में सबसे पहला सवाल और पहली बात ये आई कि यहाँ पर 2 एकड़ का पैकेज बनाइए और फिर नौकरी लीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम चला, जबकि नियम यह कहता है कि जिस किसी व्यक्ति की अगर नौकरी लग रही है तो उसके पास 2 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए। यह भी सही है, लेकिन प्रबंधन को किसने कहा कि आप 2 एकड़ का पैकेज का मसला इन्हें दीजिए, और ग्रामीणों को कुछ ऐसी ही बातें दी गई सामने कि आप 2 एकड़ का पैकेज बना करके लाइए और आप लोगों को नौकरियाँ मिलेगी। लेकिन यहाँ तक मामला शांत नहीं हुआ, इसके अलावा भी कुछ मामला बढ़ता गया। कई लोग कई वर्षों से यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, कई लोग 2 साल पहले ज्वाइन हो, कोई लोग 4 साल पहले, तो कई लोग लगभग 5 साल 6 साल, ऐसे सिस्टम लगातार चलता चला। बीच में एक बड़ा ही मामला सामने आया जिसमें यह बात दिखाई गई कि कई सारे लोगों को बैठा दिया गया। आज उनके हालात ये हैं कि कई सारे लोगों ने अपने लिए हाउसिंग लोन ले रखा था, कई सारे लोगों ने किसी और पर्सन मतलब जो हमारी ज़रूरतें होती उन ज़रूरतों के आधार पर लोन ले रखा था। अब उन्हें बैठा दिया गया। आज उनके पास लोन की सिर्फ नोटिसें आ रही हैं क्योंकि प्रबंधन ने उनसे उनकी नौकरियां छीन ली हैं। अब वो लोग अपना जीवन यापन, घर बचाना, मुआवजा और कई सारी चीज़ें, उनके पास जो है तो आज भारी दिक्कतों का जो है तो इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आपको मुआवजा भी ना मिले, आपकी ज़मीनें भी चली जाएं और आपको नौकरी भी ना मिले, तब आप उन हालातों में क्या करेंगे। तो ऐसा यहाँ के कई सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ लोग 20 सालों से परेशान हैं, कुछ लोग 10 सालों से परेशान हैं। रही बात जिन लोगों ने लोन लिया, उनके बारे में भी हमें सोचना है कि वो लोग अब भरपाई कैसे करेंगे उस लोन की, क्योंकि आज उनके पास ये स्थितियाँ हैं कि वो घर में किसी तरह से सिर्फ जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ खदान धीरे धीरे करके जो है तो अब गांव की ओर बढ़ती चली आ रही है। लगभग यहाँ पर आधे से ज़्यादा ज़मीनें उजाड़ दी गई हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर भी कुछ घरों को हमने देखा तो हमें यहाँ पर समझ में आया कि किस तरह से लोग यहाँ पर से धीरे धीरे करके पलायन भी करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन प्रबंधन का जो रवैया था वो नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। तो चलिए इन सवालों के जो है तो आज हम जवाब ढूंढने निकले हैं। उन लोगों से बात करेंगे कि जिनके साथ गलत हुआ है, और लोगों से ये जानकारियाँ निकालते हैं कि कैसे और किन हालातों में। एक बात और सामने आई कि कुछ लोगों ने मामले को हाई कोर्ट तक लगा रखा है, कुछ लोग कोर्ट पहुँच ही नहीं पाए, कुछ लोग स्टे ले आए लेकिन कुछ लोग वैसे ही रह गए। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि लोगों के हालात आखिर हैं क्या। तो चलिए इसके साथ तो ऐसे छोटे छोटे जो है तो झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, और उन्हीं झोपड़ियों में आप देखिए कि किस तरह से जो है तो यहाँ पर के लोग अनशन के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके ये अनशन जो है तो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर के, अभी हाल फिलहाल जो है तो हम लोग मझौली, तिमकी टोला और ऐसे निमहा की ओर से जो है तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ पर का जायज़ा भी हम लगभग ले चुके हैं।
तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले इनसे चर्चाएं करते हैं कि इनकी ज़मीनें जो है तो कितनी थी, कब इनकी नौकरियाँ लगी, कैसे किसको किसको बैठाया गया, मुआवजा मिला कि नहीं मिला। अब भाई साहब आपकी कितनी ज़मीन थी यहाँ पर? मेरी ज़मीन वर्ष 2004 में अवार्ड किए, उसमें भी चला गया। और मेरी ज़मीन वर्ष 2016 की नोटिफिकेशन में भी गया, उसमें भी चली गई ज़मीन। मेरी संपूर्ण ज़मीन चली गई। कितनी ज़मीन थी लगभग? मेरी लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन रहा। उसके बाद भी मेरे को नौकरी नहीं मिला अभी तक। नहीं तो और जिसमें हमारी मकान भी विस्थापित हो चुका है, उसके बाद भी हमको नौकरी नहीं दिया है, ना अभी मुआवजा मिला है। और मेरी मकान को भी बहुत बुरी तरह से मतलब जो है क्षतिग्रस्त पहुंचा दिए हैं। कौन किया क्षतिग्रस्त? ये सब ACCL प्रबंधन ने किया है। तो ज़मीनें आप लोगों की हैं, तो क्या आपसे पूछा गया कि हम यहाँ पर काम करें या ना करें, कि अपनी मर्जी से उन्होंने प्रबंधन? अरे उन्होंने अपनी मर्जी से मनमानी पेला है माटी, उसमें किसी से भी नहीं पूछा। बोल रहे कि हम मंत्रालय से ले लिए, हम अपनी सरकार से ले लिए, और ऐसा बोल करके और हमारी ज़मीन को पूरा नष्ट कर दिए। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम इस अनशन में हैं, और अनशन में जब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं देंगे, जब तक हमको पुनर्वास की लाभ नहीं देंगे। हमको कोई नियम से मतलब नहीं है, ना क्लबिंग ना डिसेंडिंग। हमको चाहिए तो बिल्कुल पुनर्वास, MPRR। अभी आप लोगों ने जो है तो किस तरह की हड़ताल के बारे में सोच रखा है? कैसा अनशन, किस तरह का अनशन चलना है अभी इसके बाद? अभी हम लोग क्रमिक अनशन किए हुए हैं। अब इसके बाद आमरण अनशन करेंगे, और इसमें भी नहीं होगा तो हम आत्मसमर्पण करेंगे, चिता पे लेटेंगे। आप क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं सर, मेरा नाम है खेमराज केवट। मैं विस्थापन परिवार से कुछ बोलना चाहता हूं। सर मेरे को बोल रहे हैं कि आपको विस्थापन नहीं दिया जाएगा। क्यों? मैंने मैंने बोला क्यों नहीं दिया जाएगा? उसने बोला कि आप 2014 के पात्रता में नहीं आते हो, 2004 के पात्रता में नहीं आते हो। तो हमने बोला 2009 में आप खदान खोले, 2014 में ACCL प्रबंधन ने 18 साल अलग परिवार मानते हुए सर्वे किया। उसमें कुछ साल तक हमको 2014 तक वो जो अभी के डेट में कम 3,60,000 दे रहा है, उसमें बोल रहा कहता 2014 तक उसने मुंह से बोला कि हम लोग 3,60,000 विस्थापित परिवार को 18 साल अलग परिवार मानते हुए सबको देंगे। 14 के बाद ACCL प्रबंधन के कुछ अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं सर, उसका मूड घूम गया कि हम इन लोगों को कार्ड देते हैं। 2004 में इन लोगों को ऐसे कार्ड देते हैं कि 2004 में हम लोग इनको कर देते हैं तो इन लोग कट जाएंगे। हम 2014 में सर हम लोग अलग मतलब 2014 में ACCL प्रबंधन ने अलग परिवार मानते हुए सर्वे किया। उसमें हम पात्र हैं। हमारे 3 बच्चे हैं सर। आज मैं 3 बच्चे का पिता हूँ। एक लड़की मेरा 10 साल का है, एक लड़की मेरा 8 साल का है, एक लड़की मेरा 5 साल का है। क्या मुझे विस्थापन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि ACCL प्रबंधन ने 2014 में सर्वे किया। उस सर्वे में मैं पात्र हूं और मैं लेकर रहूंगा अपना अधिकार। अगर नहीं मिलता है तो मैं चिता में लेट करके आत्मदाह करूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरा 42 डिसमिल ज़मीन है मेरा 42 डिसमिल। मेरे को नौकरी अगर नहीं देता है, कंपनी तरफ से नहीं बनता है, दिन किसी प्रकार से भी नहीं बनता है, तो मेरे को संबोधित किया जाए कि आप कम से कम नहीं तो आपका नौकरी नहीं बनता है तो आप कि जो भी राशन है, राशन पानी है, मुआवजा द्वारा उसमें हमको संबोधित किया जाए, ताकि हम कहीं पर कुछ अपना ज़मीन या फिर कुछ अपना पालन पोषण कर सकें। और आए दिन सर यहाँ ब्लास्टिंग, मेरे कुएं में देखोगे तो पानी नहीं है, पानी है तो कम से कम 4 बाल्टी डालोगे तो गंदा आता है। मैं दूसरे के कुआं से न जा कर के लाता हूँ पानी सर। ये मेरे वो है स्थितियाँ, और मैं क्या खाऊं क्या न खाऊं, लगता है मैं मर जाऊंगा सर हार्ट अटैक में। अगर मेरे कुछ नहीं मिला तो मैं आत्मदाह, क्या मैं बिल्कुल रोड पर लेट करके मर जाऊंगा। क्या करूं? 3 मेरे बच्चा हैं मेरे, तो सर इतना मतलब जो है
जीवन में बोझा है। कहते हैं ना, चिता तो मरने के बाद जलाते हैं, मगर हम तो जीते जी जल रहे हैं सर। ये मेरी स्थिति है सर। आप लोग की इस लड़ाई में जो है, तो ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? ये कोतमा विधानसभा क्षेत्र है सर। तो विधायक जी आए कभी, या कोई सांसद महोदय, मंत्री वगैरह कोई भी? क्योंकि विधायक जी आए थे। विधायक जी आए थे हमारे, क्या कहा? तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि विधायक जी को भी इतना मतलब कोल इंडिया पॉलिसी के विषय में उतना जानकारी नहीं है, मगर जो भी हैं आपके साथ है विधायक जी, ये हमको बोल के संबोधित हमको दिए हैं, मतलब आत्म संबोध हमको दिया है विधायक ने। हम इसके विषय में कहेंगे कि विधायक हमारे साथ है, चाहे जैसा भी हो। विधायक जी हमारे सीएमडी साहब से भी मिलवाए हैं। सीएमडी साहब से भी मिलवाए। नहीं, तो सीएमडी साहब आए हुए थे यहाँ पर अभी हाल फिलहाल, तो क्या कहा उन्होंने? सीएमडी साहब सर मुखारविंद से बोले हैं कि 10 दिन का हमें मोहलत चाहिए, 10 दिन में जो भी होगा हम अपने टीम या कमेटी से बैठ करके और डिसीजन करेंगे, वो हम बताएंगे। और हमारा कहना है सर कि 10 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो हम लोग उधर चीता तैयार है। हाँ, चीता तो तैयार है सर, मरने के लिए हम तो तैयार। मैं तो, मेरा तो मकसद है सर कि चाहे जो हो जाए, क्योंकि सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मर तो आज भी रहा हूँ सर। अब मैं क्या करूँ, लगता है मैं ज़्यादा दिन तक टिक भी ना सकूँगा सर, क्योंकि चिंता बहुत बड़ा होता है सर। बीपी पेशेंट आदमी। अरे बीपी पेशेंट मेरे कुछ नहीं है, मेरे को सबसे बड़ा परिवार का चिंता है सर, काम कि मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूं। इस ACCL ने आकर के और कोयला खोल लिया, और हमको कम से कम नहीं ना, अरे हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमारा 42 डिसमिल है। अरे नौकरी संविधान में नहीं लिखा है तो मत दो, मैं ये भी कह रहा हूँ, मगर उस जीवात्मा को संतुष्टि के लिए, आत्मबोध के लिए उसको कम से कम पैसा ही दे दो, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके कहीं भी। इतना मत गरीब को सताओ कि रो के मर जाए वो। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम कोमल केवट है। 26 तारीख जनवरी में हमने जन आंदोलन जो है चालू किए। आज तक ACCL वाले हमारे आंदोलन में आज तक नहीं आए, और आज तक हमारे कोई भी शासन प्रशासन की भी नहीं आए कि तुमको क्या समस्या है भाई, किस लिए आप लोग अनशन किए हो, क्रमिक अनशन। आज तक हमारे विषय में कोई नहीं आया। मैं मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत में प्रथम व्यक्ति हूँ कि का नंबर में मेरा श्रेणी में प्रथम नंबर नौकरी है। मेरा संपूर्ण भूमि गया है। कितनी भूमि है आपकी? मेरा सर 51 डिसमिल है। इसके अलावा भी घर मेरा है, बाड़ी है। कोई मतलब आज तक सुनवाई नहीं किया गया कि इसमें तुमको कोमल जी आपको नौकरी दे रहे हैं। तो आप लोग कोर्ट के रास्ते में भी जा सकते थे ना? नहीं, कोर्ट गए थे हम लोग। कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि हमने मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति का पालन करो। आज तक इनने मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति का पालन नहीं किए। उसमें बोल रहे हैं कि 20 साला पैतृक संपत्ति पर 20 साला नहीं लगाया जाता है। पैतृक संपत्ति पर 20 साला नहीं लगाया जाता है, जिसमें जो आदमी क्रय किया है उसमें 20 साला लगाया जाता है। तो हम बोले कि भाई क्यों हमारे संपत्ति पर 20 साला लगा दिए, कि आप जो है तो बंटवारा कर लिए। तो वही पिता पूत में तो बंटवारा होगा ही, तो उसको नहीं मार रहे हैं। इस तरह की कुछ स्थितियां हैं यहाँ पर कि लोग परेशान हैं वाकई में, क्योंकि ACCL प्रबंधन ने पहले जो कुछ बातें और सामने जो हमारे सामने आई कि क्या था, इन्होंने सिस्टम बनाया था बीच में एक ना जी जी ये कुछ अभी था ना इसका कोमल केवट नहीं, जमीनों को जो है तो कहा गया कि 2 एकड़ बनाइए। क्लबिंग। तो इसमें देखिए सर, क्लबिंग जो है एक क्लबिंग का सिस्टम है, किसमें छोटा आदमी जो है तो पैसा वाला होता है। 5 डिसमिल वाला जो है तो बहुत बड़ा पैसा वाला होता है, और जिसमें 1 एकड़ वाला गरीब आदमी होता है। तो क्लबिंग की सिस्टम है कि वो 5 डिसमिल वाला, वो पैसा वाला जो गुंडा बनता है पैसा वाला, तो नौकरी कर लेता है। और जो 1 एकड़ गरीब आदमी तो उसमें क्लबिंग में वो फिर मतलब नौकरी का पात्रता नहीं। ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे लोग सर इसमें बहुत लोग हैं। ये क्लबिंग का सिस्टम जो है हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद डिसेंडिंग आया,
डिसेंडिंग जो सिस्टम जो चलाना था, नीचे से जाना था उनको, तो ऊपर से घटा के नीचे स्तर में नहीं आया। मान लीजिए कि हम डिसेंडिंग में जा रहे हैं तो सिर्फ मूल निवासी पकड़े, तो देखिए आमाडार निमहा कुहका के लोग को जो है तो बैठाया गया है एक क्लबिंग के सिस्टम में, और उनको जो डिसेंडिंग में नहीं आ पाए तो उनको बैठा दिया गया। और जो लड़के बैठे हैं आज आमाडार निमहा और कुहका के लोगों ने बैठे हैं। अब आज कोई भी बाहर का व्यक्ति कोई भी बैठे नहीं है आज। मतलब आपके कहने का ये है कि यहाँ पर के जो प्रॉपर लोग थे, जो निज निवास वाले यहाँ पर लोग थे, पुश्तैनी लोग थे, जी, उनको बैठाया हाँ, इनको बैठाया गया है। और जो आदमी जो बाहर का व्यक्ति है वो आज भी नौकरी कर रहा है। अब आज भी लड़के लोग सिर्फ 2-2 डिसमिल पर बैठे हैं यहाँ के लोगों ने। अब मूल निवासी किसको बोला जाता है कि वहाँ का प्रॉपर हो, 3 पंचायत का हो, उसके बाद उसको मूल निवासी। तो पूरे मध्य प्रदेश को मूल निवासी बोल दिए कि आप पूरे मध्य प्रदेश को मूल निवासी बोलते हैं इसको। हाँ, मतलब ACCL प्रबंधक कहना है कि भाई हम मध्य प्रदेश को मूल निवासी बोल, लेकिन ना, हम इसका विरोध भी किया है कि हमारा 3 गांव का मूल निवासी होना चाहिए। हमने बोला कि ठीक है, आपने नहीं मानते तो 5 किलोमीटर का मूल निवासी लीजिए। साहब ये बताइए, हर्री के आदमी तो आमाडार में ज़मीन नहीं लिया है, न चौकान का व्यक्ति आमाडार में लिया है, न निमहा में लिया है, न पयारी के व्यक्ति निमहा में आमाडार में लिया है, न टाँकी के व्यक्ति यहाँ लिया है। वहाँ टाँकी के लीजिए आप, पयारी के ले लीजिए आप, सेमरा हर्री के लीजिए आप, चौकान से लीजिए आप। ऐसे लोगों को मतलब कि वहाँ के मूल निवासी, इतने किलोमीटर का मूल निवासी हमको मानना चाहिए। 3 लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश का मूल निवासी मान लिया। चलिए ठीक है, लेकिन जब आप लोगों की ज़मीनें गई जी, तो अभी मुआवजे का क्या चल रहा है? मुआवजा का तो अभी इन लोग तो बहुत ना के बराबर मुआवजा दे रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो धीरे धीरे करके अब आपकी ज़मीनें तो जाती जा रही हैं। जा रहा है, हमारा तो सब कोयला भी निकाल लिए और हमको नौकरी से वंचित कर दिए कि हम नौकरी की पात्रता नहीं रखते। आपने कितने दिन नौकरी की? मैं नौकरी नहीं करता हूँ। मेरा नाम कोमल केवट है और मैं MPRR का पहला व्यक्ति हूँ का नंबर में पात्र रखता हूँ। और मेरे को बोले कि आप सिस्टम में हमारी पॉलिसी में नहीं आ रहे। कोर्ट भी गए? मैं कोर्ट भी गया, इनको कोर्ट की बता रहा हूँ कि देखिए हमारे कोमल केवट जी को आप नौकरी क्यों नहीं देते हो, तो बोले कि आप अभी तुम्हारे पात्र में नहीं हो। मतलब कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा कि आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये जवाब देना नहीं चाहिए? हाँ, नहीं देना चाहते हैं। मैं लिखित भी रखा, इनको जवाब भी मतलब दिया, तो मेरे आज तक जवाब नहीं दिया गया है। आप बोलो, टर्मिनेट हो ना, बैठे इधर आइए। क्या है आपका, क्या है मामला? मेरा नाम परमेश्वर केवट है। मैं टिमकी टोला का मूल निवासी हूँ। क्लबिंग के अंदर ज्वाइनिंग हुआ रहा, मेरा भर्ती हो रहा 2 पैकेज के तहत, और जिसमें 10 साल नौकरी भी कर चुका था। 10 साल करने के बाद मेरे को निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया? कारण वही डिसेंडिंग वाला सिस्टम में, प्लस जबकि पूरा मूल निवासी भी हूँ, स्वयं का ज़मीन है 60 डिसमिल है। तो और जो कोमल प्रसाद जी बोले हैं, सही बात बोले हैं। इसको सर 2 डिसमिल के कारण इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। 2 डिसमिल के कारण टर्मिनेट। ये बताइए सर, 2 डिसमिल बताइए, 10 साल किया हुए व्यक्ति को 2 साल 2 डिसमिल, क्या 2 डिसमिल उसको संतोष नहीं है सर? 2 डिसमिल ACCL को संतोष नहीं है। खेत है, घर है, मकान है, सब दे दिया, मगर 2 डिसमिल। अब वो क्या करे? उसका बाल बच्चा है सर, वो क्या करे? बेचारा मर जाए क्या? जब उसको देना ही नहीं था तो मत दिया होता पहले से। लड़के बच्चे का पूरा पढ़ाई का ले लो। जिस संविधान में जिस नियम चल रहा था उसी नियम में इसको सेव किया जाए। बताइए। हम लोग पुनर्वास नीति में नौकरी चाहते हैं कि जेकर जितने में हो उतने में दे। जेकर घर भर जा रहा है उसको नौकरी के पास बिल्कुल सही होना चाहिए। और पुनर्वास नीति, तो ऐसे कितने लोग हैं आप लोगों के बीच में जो पुनर्वास नीति? सभी नहीं है सर, सभी हैं ये। इसमें जो है हमारे जो ACCL जो नौकरी दिया है, करीबन 35 लोग को नौकरी दे चुका टिमकी टोला में। एक बस्ती है टिमकी आमाडार पंचायत, छोटा सा बस्ती है जिसमें 70 घर थे। 70 घर में 35 नौकरी मिल चुका है और करीबन 35 घर बचा है सर, जिसमें नौकरी तो जो मिला
तो उनको जो है तो कालरी ने एक चिट्ठी बनाया जारी किया कि भाई आप लोग घर फोड़िए तो आपको नौकरी को बहाल किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति चले गए और जिसका नौकरी नहीं बना है वो आज भी 35 घर आज भी है यहाँ। जी। अब हम लोगों को मान लो इतना दबाव देते हैं प्रबंधक जो है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है उखाड़ लो, इस टाइप का बोलते हैं। ज़्यादा गुंडागिर्दी दिखाते हैं। तब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं अब इसके बाद? आगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन, अब तो चालू है आंदोलन, आत्मदाह करेंगे और ज़्यादा नहीं, ये मार्च तक में आत्मदाह हम लोग को पूरे विचार है कि आत्मदाह कर देंगे। तो मार्च तो चल ही रहा है। मार्च तो चल रहा है, मार्च में हो गए, ज़्यादा 10 दिन और बचा है जी। तो अब इस तरह के कुछ माहौल को देखते हुए और यहाँ पर कुछ दूरी पर जो है तो एक चीता भी लोगों ने बना रखी है और प्रबंधन का कहे, अभी जो सीएमडी साहब आए हुए थे बीच में, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन की हमें मोहलत दी जाए। अब इन 10 दिनों में जो है तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। और एक तरफ एससीएल प्रबंधन है और एक तरफ गाँव के लोग हैं और इस तरह की जो लड़ाई है लगातार चलती चली आ रही हैं। अब आगे जो है तो परिणाम पर छोड़ते हैं कि परिणाम होंगे क्या। यहाँ पर या तो लोगों को रोज़गार मिलेगा या फिर प्रबंधन का जो रवैया है वो सामने ही है करना है, क्योंकि एक अनशन यहाँ पर चल रहा है तो ऐसे कई जगहों पर अनशन लगातार जो है तो चल रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे झोपड़ियाँ लोगों ने बना रखी हैं अपने अपने जगह ज़मीनों पर और इसका ख़ास तौर पर देखना है कि असर क्या होने वाला है। चलिए आगे की ओर चलते। अनशन भी चल रहा है जी। आपकी मांगे कोई सुन नहीं रहा है, ना जिला प्रशासन सुन रहा है, ना यहाँ के नेता मंत्री विधायक कोई तैयार नहीं। हाँ। और साथ में आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं पर तो जाति हो रही है। बताइए आप यहाँ पर की कहानी आखिर है क्या? माननीय, यहाँ तक कि 2004 से लोग सर्वे किए और 18 साल के बच्चों को सर्वे करके इन्होंने काट दिया। जब काट दिया हमने कहा जब पुनः आए तो खान प्रबंधक से विनय करके नम्रता वाणी से बोले कि श्रीमान जी हमको हमारा अधिकार चाहिए, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इन्होंने तारीख बाई डेट देते 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 आज 15-16 साल हो गया, हमारी कोई नहीं सुनी गई। बाद में हमारे सामने जब भी ज़रूरत पड़ता रहा तो केवल झूठा आश्वासन कालरी प्रबंधक महोदय या जीएम या सवेरिया या मैनेजर आकर के दे रहा था और हमारे विषय में आज तक कोई अमल न चिंतन मनन हमारी विषय से कोई नहीं किया। यहाँ तक कि हमारी ज़मीनों का उत्खनन कर करके और कोयला निकाल के बेच खाया और जब कहते हैं तो कहता है नहीं होगा, बिलासपुर गया है और वो बिलासपुर से आज तक वो कागज़ अभी तक वापस आया नहीं है। दूसरी बात हमने रखा कि भाई आज की डेट में 2022 में आज भगा रहे हो तो आज की डेट में हमको विस्थापित करके दिया जाए। हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया है, रेता है, गिट्टी है, सीमेंट है, राड है और आज तक हमारी बातों को उसने टार फेर करते चले आया और हमारे जिस तरह की जूता पहन करके लथेरते हुए जब जूता चिराया जाता है तो उसको फेंक देता है, इसी तरह से मैनेजमेंट हमसे किया और आज तक हमारी बात नहीं सुनी गई। और मैनेजमेंट का जो अधिकारी आदमी है वह यहाँ से थाना प्रभारी, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर तक बांध लिया, ऊपर तक तो जा नहीं रहा है हमारी, ना कोई सुन रहा है। हमने कहा भाई एक काम और करो कि जो आपने घर को तुमने विस्थापित में छोड़ दिए हो उसके भी सर्वे कर लो और सर्वे करके और आज के डेट में उसकी मुआवजा निर्धारित करके दो। उसने हमें हम मिला लेता है, इसके बाद आश्वासन दे करके भूल जाता है। जब हमारी कोई नहीं सुना तो हम ये मड़ैया गाड़े और गाड़े तो आज तक कोई भी अधिकारी हमारे समक्ष बीच में नहीं आए, ना हमारी कोई बात सुन रहा है। हम करें तो करें क्या? हम तो दोनों तरफ से मार दीजिए। मैनेजमेंट जो है जिस तरह के साधु झोरी धर लेता है और झोरी फांद के भीख मांगता है, इसी तरह के मैनेजमेंट हमको तो झोरी फंदा के भीख मंगा रहा है। हम न इधर का हुए और न उधर का हुए, हम क्या करें? तो हमारी यही मन्नत है कि आप मीडिया वाले आए हैं, हमारी बात यहाँ से दिल्ली तक या शिवराज सिंह या मुख्यमंत्री। मेरा एक छोटा सा सवाल है, रुकिएगा जी। विधानसभा कोतमा क्षेत्र है, हाँ, शहडोल संसदीय क्षेत्र है, हाँ, है ना। आप लोग के बीच से कई लोग शायद सांसद जी के पास भी जा चुके हैं,
विधायक जी भी आपके आते जाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल CMD साहब भी आए हुए हैं। अभी अगले वर्ष चुनाव होना है, ठीक। आप लोगों की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, कहीं कोई रास्ता बचा नहीं है। तो आप चुनाव के दौरान क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि जो अभी चल रहा है यहाँ पर आपके पास कोई याद तो रहा नहीं है, नहीं, प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ, तो आप क्या करेंगे अगली बार जब चुनाव आएगा? तब आप लोग क्या करोगे फिर उस वक्त? अगर आपकी नहीं सुनी जाती है तो किसको दोषी? नहीं सुना जाती है तो हम सरकार को भी बुला सकते हैं, सरकार को भी बुला सकते हैं। भाई 5 साल के लिए तो कुर्सी सबका है, जिसने हमारा सुनेगा उसी को हम वोट देंगे। आप क्या कहते हैं इस मामले में? मैं सर अब एक ही बात कह रहा हूँ कि वर्ष 2004 से ये खदान अर्जित किया ज़मीन, और आज वर्ष 2022 हो गया है और अभी यहाँ की समस्याएं का कोई निदान नहीं हुआ है। आज तक कुछ नहीं हुआ है। और ये अपने टेंडर पे टेंडर ठेकेदारों को मतलब यहाँ अपनी खनन के लिए यहाँ मतलब उनको खोदने के लिए जगह देते हैं। एक खतरा और भी आप लोगों के सामने है कि धीरे धीरे करके जो निजीकरण की ओर जा रहा है। जी जी। और अभी आमाडांड में कुछ नए टेंडर भी हुए हैं शायद कि हुए हैं ना। क्षेत्रीय रोजगार के लिए भी जो है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ये अभी नया ये डीवीएल कंपनी को हुआ है, दिलीप बिलकांड वाला। उसको जब तक वो हमारी मांग पूरा नहीं कर देता है तब तक हम यहीं उसका मशीन, उसका डंपर कुछ भी यहाँ नहीं आने दिए हैं, न चलने देंगे और न चलने देंगे। जब तक हमारी इन मांगों का पूरा निष्कर्ष नहीं देते तब तक हम नहीं चलने देंगे। जो कालरी वाले ने सर्वे किया कि का और खा गा घा तक पुनर्वास नीति के तहत कि ये लोग हमारे अंडर की बात है, ये इतने घर हम पुनर्वास नीति में देंगे। और आज तक 730 उसने लिस्ट बनाया और 700 लिस्ट बना के उसको दबा दिया गया, और आज तक उसमें मनन चिंतन नहीं कर रहा है। हमारी लिस्ट बनाई तो नहीं है, बनाई है तो कालरी प्रबंधन ने बनाया है, ACCL ने बनाया है। तो हमारी कहना है कि निज निवास मूल निवासी जो कई पीढ़ी दर हमारी बीत गई उसको लिया जाए और वो दे। और जो हमारे साथी हमारे गांव का भाई ये हमारे एरिया का टिमकी टोला है, निमहा है, आमाडांड है, मलगा है, कुहका है, जिनकी ज़मीन उन्होंने लिया उस दिन क्या उनकी ज़मीन सही था, वो आदमी सही था तो उनकी ज़मीन लिया, और ज़मीन लिया तो उन्हीं का मोहर सील लगा, उन्हीं का सर्टिफाइड हुआ, तब ने उन्हें ज़मीन लिया 730 बना करके। और फिर आज जो है तो उनको परमानेंट कर दिए, यानी कल वो गलत नहीं थे तब उनकी ज़मीन लिया गया, आज वो गलत हो गए तो उनको परमानेंट करके उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये कहाँ की नीति है? अभी 516 व्यक्तियों को रोजगार, तो उसका कोटा भी नहीं पूरा हुआ। अभी कहाँ हुआ? 899 नौकरी देना श्रीमान जी, वो भी जो है तो 2 एकड़ में बना करके दिए हैं। अब हम गरीब कहाँ से पाएं 2 एकड़? देखिए जैसा आप लोग बता रहे हैं कि उस बताने के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि पुनर्वास मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति। हाँ, पहला। हाँ। दूसरा, भाई अगर हमारे पास 2 एकड़ की ज़मीन नहीं है, अगर हमारे पास 2 एकड़ की ज़मीन नहीं होती है जी, तब हम क्या करेंगे? ज़मीनें तो हमारी जा रही हैं। हाँ, जा रही हैं, और उसी में हमारे दादा परपाजा कमा खा करके और कई पीढ़ी प्रमोशन होते चले गया। और उनकी नौकरी तो 30 साल की है, 30 साल उम्र बना के 60 साल में रिटायरमेंट कर देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो हमारी कहना है कि जब तक हमको हमारी अधिकार न दिया जाए तब तक वो रोड के उस पार ही रहे, इस पार हम नहीं आने देंगे, चाहे हमारे ऊपर बुलडोजर क्यों न दता दे, और हम अपनी गांव नहीं छोड़ेंगे। हमारी सही मांगे दिया जाए। हमारी कारमत प्रार्थना है ACCL कोलमैन से और मीडिया महोदय जी से कि हमारी बात वहां तक पहुंचाएं जहां तक हमारी बात सुना जाए। इतना कह करके मैं अपना वाणी विराम करता हूं। सर, मध्य प्रदेश 730 जो नौकरी है इसमें ACCL ने कालाबाजारी डाल दिया। कैसे कालाबाजारी डाल दिया? 20 साल डाल दिया कि फिर 20 साल लगा दो, ये सब कट जाएंगे, कोई मतलब का नहीं। मध्य प्रदेश 730 ये अपने गांव का नौकरी है सर,
जिनकी मकान है, जिनकी भूमि है, जो यहाँ पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति का नौकरी है। और वो व्यक्ति का नौकरी कैसा काटा जाए, इसने मैनेजमेंट ने जाल बिछा दिया। कैसे जाल बिछा दिया कि 20 साल लगा दो, सब कट जाएंगे, और जो भी है काला बाजारी करके इसको कर दो, और ऐसे करके निपटा दो। लास्ट में आज यही निपटा दिए, गांव वाले को निपटा दिए, बाहरी खड़े रह गए। यही है सर। ये चिता आप लोगों ने बना रखी है, इसका क्या है? जी, ये जो है सर हमारा आंदोलन जो है 730 का है। अब ऐसे चिता अभी 4 और बनेंगे। जब तक हमारा 730 नौकरियां नहीं देता है तब तक हम इस यहाँ बैठेंगे और ऐसे आत्मदाह करेंगे। ACCL तो नहीं मान रहा है, यदि शासन प्रशासन भी नहीं मान रहा है, हाँ। कलेक्टर भी नहीं मान रहा है, तो हम फिर आत्मदाह करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अब ऐसे 4 चिता और बनेंगे अभी। और हम आत्मदाह करने के लिए समर्पण हो जाएंगे जब हमारी न सुना जाएगी तो, मजबूरन हो करके क्या करें। पहले वो 2 ही एकड़ में अपनी नौकरी दिए हो कि तुम 2 एकड़ जहाँ कहीं से भी आप ज़मीन लाइए, हम आपको नौकरी देंगे। और सब उसी 2 एकड़ पे सब लोग नौकरी करते रहे, जितने माने 516। अब 516 में से अब कितना, जैसे 58 को बैठा दिया, पहले तो 13 बैठा दिए। नहीं तो ये बैठाने की मतलब कब से माने इसको डिसेंडिंग में फिर वो किए, जैसे डिसेंडिंग में कहीं हम नौकरी देंगे। अब माने कलेक्टर की कहना है कि अब कोर्ट के कहना है, उसको हम नहीं जानते। नौकरी दरअसल मिली कब थी आप लोगों को? जो नौकरी मिला 2010 में है ना, 2008 से शुरू। हाँ, 8 से शुरू हुआ है, 10 में माने 11 में लगे हैं नौकरी आप सबके, है ना। 10 में लगे हैं, 11 तक दिया है। हाँ, 11 तक दिया है। उसके बाद आज तक माने जैसे बंदक जिसका माने जैसे अभी डिसेंडिंग 59 डिसमिल से निमहा को उठाया है। नौकरी लेने का जो इनका देने का प्रावधान चल रहा था, कितना और क्या कितने एकड़ ज़मीन पर था? इनके 2 एकड़ ज़मीन पर, जिसका 2 एकड़ ज़मीन ले आए उसको हम नौकरी माने देंगे। चाहे किसने कहा है कि 2 एकड़ ज़मीन ले आइए और फिर नौकरी लीजिए? अभी कालरीन बोला। क्या उस समय क्या सिस्टम बनाया गया था? उस समय पर माने यहाँ तीनों गांव मिला के, 3 गांव कौन कौन से? जैसे आमर डांड, निमहा और कुहका, तीनों गांव की ज़मीन कितना एकड़ ज़मीन ली? 1700 कुछ एकड़ और लिए। उसमें से माने 864 लोगों के नौकरी का प्रावधान बना कि 864 नौकरी हम देंगे। तो 864 नौकरी देने का वो था प्रावधान था यहाँ पर जी। तो अभी वर्तमान में जो आपका निमहा गाँव है, हाँ, उसमें कितनी आबादी है जिन लोगों को नौकरी मिलना था, और कितने लोग बैठाए गए, और अभी कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? अब ये तो पूरा डिटेल कुछ मालूम है। लगभग कितनी नौकरियां यहाँ पर देने का प्रावधान बना था उस समय? 350। और कितने लोगों को बैठाया गया? अभी तक में माने कुल की गांव की, नहीं, आपके गांव के? हमारे यहाँ हो गए 20-30 आदमी बैठे। हाँ, 30-32 लोग के आसपास ऐसे बैठे हैं गांव में। कुछ लोग जैसे पुश्तैनी निवासी लड़के। अच्छा, यहाँ जो आमर डांड बरतराई है आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसमें कहाँ कहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ अंदाजा है आपको? अब ज़्यादा अंदाज तो हम लोगों के अब इतना ज़्यादा नहीं, कुछ तो राजनगर जैसे पौराधार के हैं, कहाँ कोतमा के। तो जब नौकरी मिलने का आदेश आया तो उस वक्त आप लोगों को क्या दिया गया था? कुछ दिया गया था कि हम आपको जो है तो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, या हमको वहाँ पर कोई कागजात लेख में कुछ नहीं दिया गया, केवल माने यही आश्वासन दिया गया। और फिर जैसे जिसका माने 2 एकड़ जमीन उसको हम नौकरी दे सकते हैं, जिसका नहीं है तो बेचारा आज तक माने घूमते रह गए। और जिस 2 एकड़ जमीन जिस मुआवजा वगैरह का क्या था? मुआवजा उस समय पर 40-40 हज़ार रुपये एकड़ पे मुआवजा दिया था। उधर जब 2004 में जो अवार्ड किया था इस जमीन को पहले, हाँ 4-6 में। आपके घर से कितने लोग कर रहे थे नौकरी? दोनों बच्चे कर रहे थे। जैसे जमीन अपने कितनी थी टोटल? जमीन अपने यहाँ कुल 2 एकड़ 91 डिसमिल रहा, 1 एकड़ 9 डिसमिल किसी से लिए काहिल की कहने के अनुसार। तो आज हम लोगों की सब नुकसान हुआ, पैसा भी गया, जमीन भी चला गया, नौकरी भी चला गया। अब हम क्या करें? और कहता है कि घर उठा के यहाँ से भागो। कहाँ भागें? ऐसा पूरे प्रॉपर्टी तो हमारा आप ले लिए, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? राम कुमार प्रजापति।
गाँव के निवासी हैं। हाँ तो नौकरी वगैरह मिलने का भी आपका भी प्रावधान था क्या? अभी तो है, क्या है आप लोग को मुआवजा वगैरह मिला नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिले सर। तो ज़मीन कहाँ पर थी आपकी? जमीन यहाँ पर है या बनिया की पछीत में जहाँ खोद दिया। तो अभी आप लोगों को कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं मिला है अभी। कितनी ज़मीन है लगभग? लगभग है दोनों भाई की कम से कम 4 एकड़ जमीन रही था, अलग अलग हो गई रही सुबह, है ना। तो हमारे खैर मामा के राम सिंह की रही 1 एकड़ 14 डिसमिल रही। तो नौकरी के लिए भी आपको बोला गया होगा ना कि नौकरी मिलेगी? तबे 10-20 साल हो गए, कुछ मायने नहीं मिली से वो नौकरी वाले कौन प्रज्ञा नहीं चल रहा है अभी आज मुआवजा मिला कि नहीं मिला? अबे कहाँ मिला है सर। और आपकी ज़मीन में खुदाई भी हाँ करना खुदाई सब कोयले वोले सब निकाल ली। तो आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? अब तो यहाँ रह रहे हैं घर में, घर है अभी। घर से हटा रहा है। अब हटा रहा है सर यहाँ से। तो नोटिस वगैरह दिए हैं उसके कि हटा रहे हैं हम? नोटिस तो अबे देते रही लेकिन हम नहीं लिए हैं भाई। अबे हमार कौन सब माने नहीं मिल रहा है उसमें तो काट ले हम नोटिस। ना नौकरी ना मुआवजा कुछ हाँ नहीं? कुछ नहीं। कितने साल से भटक रहे हैं आप लोग? अरे कुल्लन दिन हो गए, सभी जानकारी है। क्या नाम लिखते हैं अपना? अपना राधे सिंह। फिलहाल आपकी कितनी ज़मीन थी यहाँ? मेरा ज़मीन 66 डिसमिल है। तो नौकरी वगैरह का क्या कैसा सिस्टम था? नौकरी ये है कि 40 डिसमिल ज़मीन फंसा था पहले है, उसमें हम नौकरी 10 साल किए हैं, 2 एकड़ पैकेज बना के। तो पैकेज बनाने का सलाह मतलब आप लोगों को किसने दिया? कालरी वाले क्या बोले थे उस समय? भाई 2 एकड़ पैकेज बनाओ। तो उसका कुछ लिखा पढ़ी कुछ वगैरह होगा ना कि 2 एकड़ का पैकेज बनाइए फिर नौकरी लीजिए, ऐसा कुछ? ना ही ऐसे कुछ पंपलेट छपा करके चटका दिया, बीच बीच में ऐसे बांट देता रहा। कौन करवाता था? कालरी वाला। और तो नौकरी का क्या है अभी आपका? नौकरी से तो बैठा दिया है। कितने दिन से बैठे हैं आप? ये हमको अभी 18-19 महीने चल रहा है। इसमें से ये हुआ ना कि हम कोर्ट नहीं गए। हाँ हमको मना कर दिया ये कालरी वाला कि आप कोर्ट ना जाइए। क्या बोला? कि भाई आपका 40 डिसमिल इधर है, 27 डिसमिल उधर है, आपका डिसेंडिंग पास है। यदि क्लबिंग में आप मतलब क्लबिंग भी टूट रहा है तो आप डिसेंडिंग में पास हो जाओगे। इस तरीके से हमको कागजात ले लिया पूरी ज़मीन का और नौकरी से बैठा दिया। 2018 में ज़मीन ले लिया पूरा और 2020 में बैठा दिया। टोटल कितनी ज़मीन थी आपकी? हमारा ज़मीन है 66 जिसमें। सिर्फ 66? हाँ तो पैकेज के आधार पर आप भी नौकरी कर रहे हैं? हाँ। यहाँ पर आबादी कितनी होगी आपके इस निम्हा गांव में? आबादी तो पंचायत हिसाब से 1200-1300 है, जैसे मंझौली भी हमारे नौकरी पंचायत मिलने में। का कितने लोगों का प्रावधान था? यहाँ पहले दिया था कि एक घर में जैसे 2-3 आदमी करने वाले थे, घर द्वार सब लगा, तो वहाँ ये 730 नौकरी यहाँ बन रहा था, तीनों चारों गांव मिला करके 730 नौकरी देंगे, जिसमें कि ये हर व्यक्ति को एक नौकरी। हर व्यक्ति को एक नौकरी। अभी इस गांव की हालत क्या है? इस गांव में तो अभी क्या है कि 2 एकड़ बना लिए, उसको ही बैठा दिए गया, और ये जो मध्य प्रदेश पुनर्वास में उसको ये बोल रहा है कि जिनका 20 साल पहले पट्टा होना चाहिए 2004 से पहले, तो मतलब जन्म न रहे हो तब उसका नाम से पट्टा बनवा दिया जाए, है ना। ये संभावना है। अच्छा हाँ। ये जो माइंस है आपकी, ये कहाँ तक आ गई है अभी? ये तो निम्हा आधा खोद दिया और कुहका आमाडाड़ खोद दिया है, अब निम्हा गांव में घुस रहा है। तो ये इतनी समस्याएं हैं आप लोगों के यहाँ, तो कभी कोई नेता विधायक सांसद कोई आया आज तक कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? कोई सांसद नहीं आया, बल्कि हम संसद के पास 2 बार गए हैं। क्या बोला उन्होंने? वो बोला कि हम देख लेंगे। और विधायक जी क्या बोले यहाँ पे? और विधायक तो आया था, तो वो भी बोल रहा है कि भाई इनका जो शंका समाधान है, इनका जो कल परसों आपके यहाँ CMD साहब भी आए हुए थे, इसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो CMD साहब आए और चुपचाप उसको गाड़ी में बैठाया और दिखाया खदान को किस तरीके से कालरी चल रहा है, और किसी किसानों से बात भी नहीं किया, अपना चुपचाप निकल गया। तो हम गांव वाले ने खदान को बंद कर दिए थे एक दिन। क्या नाम लिखते हैं आप? हरीलाल। नाम लिखते हैं अपना? राम भाई। यहाँ कितने वर्षों से हैं आप लोग? कैसे? इस गांव में कितने वर्षों से रह रहे हैं? यहाँ तो समझ लीजिए पुरखा पुश्तैनी है ना। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो आप लोगों की ज़मीनें हैं जी, माहिंसाई यहाँ पर काम चल रहा है धीरे धीरे। हम देख रहे थे अभी रास्ते में कि आधा निम्हा गांव जो है तो खोद दिया गया जी। और
नौकरी मुआवजा ये सब का मुद्दा अभी चल ही रहा है लगभग। जी। तो आप लोग को मुआवजा क्या मिल रहा है, कैसा सिस्टम मुआवजे का कितना मिल रहा है? मुआवजा का सिस्टम तो ये है कि यहाँ मुआवजा 3,60,000 दे रहा है मुआवजा, और जबकि हमारी मांग है यहाँ 12 लाख। अभी तो दे रहा है ना, पहले 30 से 40 हजार। हाँ, अभी आज की डेट में 3,60,000 है, मतलब उतना से न बढ़ रहा ना घट रहा। तो नौकरी वगैरह भी दे रहे हैं कि सिर्फ मुआवजा? और नौकरी हो गया, पहले मुआवजा बोलते हैं, मुआवजा झोंको तब फिर नौकरी तुम्हारा बनेगा, और मुआवजा नहीं झोंकते तो नौकरी का पात्र नहीं बनेगा। दूसरी बात, हम लोग को 10 साल का 2 एकड़ पैकेज में ड्यूटी लगाए थे, तो 10 साल करवाए, ड्यूटी से बैठा दिए कि तुम्हारा ज़मीन कम है। जब हमारी ज़मीन कम थी तो 2 एकड़ पैकेज पे कैसे, फिर हम कहाँ से, हमारी ज़मीन थी तभी न लगा। पैकेज वाली बात किसने कही थी आप लोगों से? पैकेज वाली बात तो या ACCL करी थी, ACCL ने करी थी पैकेज वाला बात। पैकेज लाइए और उसमें जो है तो आप नौकरी लीजिए। आप नौकरी करिए, जिसमें से कहाँ 10 साल करवा के बैठा दिए, बोल कागज़ दे दिए, हमारा चिट्ठी काट दिए बिन हमारे पूछे जाने के, आप जाओ घर में बैठो। किस कारण बैठे, बोला आपको ज़मीन कम है, इसके पहले ये बातें नहीं आई थी सामने की? पहले ये बात नहीं आई थी सामने। और प्रबंधन ने कहा कि आपकी इतनी ज़मीन रहेगी तो आपको नौकरी नहीं हाँ, नहीं मिलेगी। ये आज 10 साल करने के बाद ये बोल रही थी, ये सब निकाले। तो आप लोग कोर्ट वगैरह नहीं गए? कोर्ट वगैरह गए, फिर जब हमारा कागज़ हमको मिला तो फिर कोर्ट गए, कोर्ट भी स्टे लगा है, स्टे की कोई माने नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है तो आप लोग का जीवन यापन कैसा चल रहा है और क्या है यहाँ पर? जीवन यहाँ पर ऐसा स्थिति है यहाँ की, समझ लीजिए हम लोग अब कहाँ जाएं, क्या करें। ऐसे सिस्टम हो गया कि हमारे नमक खाने के यहाँ मतलब स्थिति है आज की डेट में। सोसाइटी में चावल भी नहीं मिल रही है। अभी ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर से जो है तो धीरे धीरे तोड़ फोड़ जो चालू हुई है। हाँ, तोड़ फोड़ चालू हो गया है, तो जो ड्यूटी कर उनको दबाव पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और हमको बैठा दिए तो हम कहाँ जाएं, हम गरीब कहाँ जाएं। हमारे बाल बच्चे शादी बड़े बड़े हो गए, शादी की लाइफ, और हम लोग लोन भी ली थी ड्यूटी करके। ये से आज हमारे लोन ली थी, मैं 8 ली थी, 8 में से 1 लाख बस हो गया जमा कर, पैसा 7 लाख मेरे पूरे बची है। तो मैं क्या करूँ, अब कहाँ से पटाऊँ लोन वगैरह। तो प्रबंधन अब क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है? प्रबंधन तो बोल है अब हो गए, आपको अब नहीं ड्यूटी नहीं मिल गई, आपको बैठ गए तो बैठ गए, तो किस पर कैसे बैठा है हमको भी आपको बताना चाहिए ना, कैसे बैठा है, क्या किए आप। तो हमको ऐसे वो टाइप की केला मौसमी टाइप हमको कागज़ थमा दिए, हमको कोई जानकारी नहीं। तो अभी इसके बाद अब मान लीजिए यहाँ तोड़ फोड़ चालू होती तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करने वाले अब हैं? हम कहाँ हड़ताल जाएंगे? किए हैं, हड़ताल चल रही है? वो मझौली में चढ़ रही है, हमको सीधा हमको ड्यूटी दीजिए, और प्लस हमारे बच्चा की भी इधर ज़मीन अभी और फंस रही है, हमारे सब सेफ ज़मीन इधर है अभी चौकान साइड। हमारे बच्चा एक ड्यूटी और है, इसके पति की छोड़ की ड्यूटी एक ड्यूटी और है, तो न उधर का ड्यूटी दे रहा है ना इधर का ड्यूटी दे रहा है। माप चलो घर कर भागो, बस यही सिस्टम है, ड्यूटी के नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो बगल से खदान तो चालू हो ही गई। हाँ हाँ, चालू है, धूल दस्त में यहाँ तो हम लोग मर रहे हैं, धूल दस्त पूरा चालू है। तो संतोष जी, आप यहाँ पर आए, आपने क्या मुआयना किया और क्या देखा, कैसे किन स्थिति में है यहाँ पर के लोग? राजकुमार जी, मैंने तो यहाँ की परिस्थितियाँ जब देखा तो एक तरह तो मैं तो कहना चाहूँगा कि रोंगटे खड़े हो गए। भाई आप ये बताइए कि यहाँ के लोग जिनको नौकरी दी गई थी, 10-10 साल तक नौकरी भी किए, उनकी नौकरी भी ले ली गई, छीन ली गई, कहा जाए ज़मीनें भी छीन ली गई, उनका जो है जो बचा खुचा पैसा था वो, ये जो अभी हमको पता चला कि पैकेज बनाने के चक्कर में वो पैसा भी जो है पैसा भी चला गया। और आज इनके पास तो ऐसी स्थिति है कि मतलब समझ लीजिए कि ये तो या तो करें या तो मरें। मतलब अगर थोड़ा सा भी एक कदम पीछे हटे और अपने आंदोलन को अगर ठंडा किया तो इन लोगों का मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भला वला हो जाएगा। और हालांकि जो है आज शासन और प्रशासन को इनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा कि आज जो हमारे जो कलेक्टर महोदया हैं और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है और ACCL प्रशासन है, इनको जो है एक रत्ती भर का इनके ऊपर रहम नहीं आता। अभी जैसे हम अभी मुआयना किया कि यहाँ के लोग मरणांत स्थिति में, मतलब एकदम कहा जाए कि जो है अब पता नहीं इनका जो है भविष्य, इनको खुद भी पता नहीं है बेचारों को, ट्राइबल्स हैं, कि मतलब इनको जो है अब इनका अंतिम परिणाम क्या होगा, इनको नौकरी मिलेगी वापस कि नहीं मिलेगी। इनकी ज़मीनें तो चली ही गई हैं, अब इनका आंदोलन इनको कहाँ तक ले जाता है, प्रबंधन इनको कहाँ तक
हेल्प कर पाता है, मदद कर पाता है। शासन प्रशासन किस हद तक इनके साथ खड़ा होता है। अभी अभी हमको ये भी पता चला कि माननीय विधायक जी भी यहाँ आए थे और उन्होंने एक अनशन को जो है वो कर दिया, जो है कि मतलब जो है हटवा दिया। ऐसा जो है हमको जो है सुनने को मिला। तो आज स्थानीय शासन को, प्रशासन को, माननीय हमारे विधायक को या फिर सांसद महोदय को आज यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था और उनको इनके साथ खड़ा होकर के इनकी मदद करना चाहिए था। और आज वो लोग जो है यहाँ से दूर हैं बेचारे, इनका हाल जो है अब मैं अपने शब्दों में कैसे बयान करूँ।